केवल गुरु शिष्य हरि दरबार में स्वीकृत होते हैं। बहुत ध्यान से समझने की बात है और ये बात अगर समझ में आ गई तो मेरे को लगता है कि अपना मानव जीवन संभल जाएगा। केवल 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 गुरु शिष्य हरि दरबार में स्वीकृत होते हैं। अब देखिए, सभी इंसानों की ये चाहत होती है कि मैं सुखी रहूं, मैं आनंद रहूं, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। और होता भी ऐसा। एक बच्चा चाहेगा मैं अच्छे नंबर में पास हो जाऊँ, वो वहाँ तक संतुष्ट है। आप चाहोगे कि आपको अच्छा सा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, उसमें आपकी संतुष्टि है। किसी को नौकरी चाहिए, किसी की शादी होनी है, सभी लोगों की अपनी अपनी एक संतुष्टि है। लेकिन गुरु के शिष्य की जो संतुष्टि है ना, वो इन चीजों में नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जिस चीज को अपन छोड़ते हैं वो चीज अपना पीछा करती है। आप दुनियादारी के लिए सुखों को छोड़ो तो देखो परमात्मा आपको कितना सुखी रखता है। फिर आपको पता चलेगा। पता है कैसे पता चलता है? अपन को लोग बताते हैं, अरे मेरी तो इतनी उम्र, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने इतना कर लिया। तो अपन को लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम पर तो परमात्मा की कृपा बनी आ रही है, बनी आ रही है, बनी आ रही है। तो ऐसी कृपा पाने के लिए अपन को हरि का शिष्य बनना पड़ेगा। भाई कहीं तो आपको मत्था टेकना पड़ेगा, किसी को तो आपको अपना गुरु बनाना पड़ेगा ना। तो आप अपने परमात्मा को, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ, वैसे मैं आपको बताऊं कि कलयुग का जहाज गुरु नानक साहब को बोला जाता है। कलयुग का जहाज मतलब कलयुग का प्राइम मिनिस्टर। अब आप जिस देश में रह रहे हैं, उस देश में रहकर आप उस प्राइम मिनिस्टर को खुश ना करें तो कैसे चल सकता है? उस प्राइम मिनिस्टर को आपको खुश करना पड़ेगा और वो बहुत जल्दी खुश हो जाता है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है। उसके लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। और एक बार अगर खुश हो गया ना, तो मैं समझती हूँ कि आपकी जिंदगी समझ जाएगी। तो आज अपन देखते हैं केवल 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 गुरु शिष्य हरि दरबार में स्वीकृत कैसे होते हैं। हे भाई, मेरे मित्र गुरुदेव ने मुझ पर हरि की कथा, हे भाई मेरे मित्र गुरुदेव ने मुझे हरि की कथा और कहानियाँ सुनाई हैं। मैं अपने गुरु पर बलिहारी हूँ, मैं अपने गुरु के ऊपर बलिहारी जाता हूँ। हे गुरु के शिष्य, मुझे आकर मिलो, हे गुरु के प्यारे, तू आकर मुझे मिल। अब देखिए भाई, ये तो अपना स्वभाव होता है कि जो अपन को अच्छी बातें बताता है, अपने इंटरेस्ट की कहानियाँ बताता है, जिसमें अपना शौक है। अब किसी को भूतों की बातें अच्छी लगती हैं, किसी को बंदूक पिस्तौल की बातें अच्छी लगती हैं, किसी को प्यार की बातें अच्छी लगती हैं। सबकी अपना 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 शौक है। तो अपन को अगर कोई गुरु की बातें बताता है तो अपन को ऐसा लगता है और बताओ भाई, और बताओ हमारे गुरु ने क्या किया। हो सकता है हम थोड़ा सा हम भी वैसा कर लें और कुछ गुरु साहब की दुआएं कमा लें। तो हमारे गुरु ने हमको बहुत सरल बातें बताई, बहुत सरल, बहुत सरल। भाई मैं तो समझती हूँ बहुत ही सरल। बस अपन को एक बार उसको अपनाना आना चाहिए। देखिए भाई, जो लेडी घर में बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप उसको बोल दो 10 लोग खाना खाने पे आ रहे हैं, ये कोई बात नहीं, ये तैयार कर। और जिसको खाना बनाना नहीं आता, जो हमेशा होटल से ऑर्डर करती है, उसको बोलिए भाई 4 जन आ रहे हैं, आपको 4 जन का खाना बनाना, उसके पसीने छूटने लगते, कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी। तो हमको कि गुरु को मिलने के लिए एक्सपर्ट हो जाए। मतलब ऐसा हो कि अगर हम गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु के शिष्य बन रहे हैं, तो हमारी हर
चीज, हर कदम सफल होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात देता हूँ कि अगर कहीं भी आपको मौका मिले ना, जैसे आपको कहीं सुखमनी साहब के पाठ पे जाने का मौका मिल रहा है, किसी सत्संग में जाने का मौका मिल रहा है, तो अपन तैयार तो हो जाते हैं और कोशिश भी करते हैं कि 2-4 जन मिल के जाए। फिर जब अपन 2-4 लोग मिलते हैं ना, तो अपन बातें करना शुरू करते हैं। वो संत कैसा होगा, वहाँ पर कैसा होगा, मतलब अपनी अपनी बात नहीं। अपन को अगर किसी संत से, किसी संगत में मिलने जाना है, अगर आप संगत में मिलने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस गुरु से मिलने जा रहे हैं। और किसी से मिलने जाते हैं तो हमें लगता है वहां से अपन कुछ ले आए, वहां से अपन कुछ अच्छी बातें ले आए, हमारा जीवन बदल जाए। तो सुखमनी साहब की एक अस्पति है, मार्ग चलो गोविंद, चरण चलो मारो गोविंद, चरण चलो मारो गोविंद। 14 अष्टपदी, 14 अस्पति का तीसरा चरण चलो मारे गोविंद, मिटे पाप जपे हर दिन। आप इसको याद करो, ये 8 लाइनें हैं, इसको आप याद करो। आप जब भी, जहाँ भी, स्पेशल अगर आप यहाँ पर अमृत के लिए आ रहे हैं तो आप जैसे घर से निकले ना, वैसे आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, 1-2 बार पढ़ते आए। इससे क्या होगा कि आप परमात्मा के पास अगर प्रसाद ला रहे हैं तो भाई प्रसाद कितना लाओगे? 1 किलो मिठाई, 2 किलो मिठाई, थोड़ा सा फ्रूट, जो भी आपकी श्रद्धा है, कैश, ये सब तो आप परमात्मा को दे रहे हैं। लेकिन परमात्मा को ये सब नहीं चाहिए, उनके पास कमी है क्या? परमात्मा के पास कमी है क्या? परमात्मा चाहे तो केलों के पेड़ों के पेड़, केलों के बाग लगवा दे। आप उनके 12 केले देके क्या ये बता रहे हो कि हम आपको खिला रहे? नहीं, परमात्मा को चाहिए कि आपकी श्रद्धा क्या है। तो चरण चलो मारे गोविंद, मैं इसका कल आपको अच्छे से बताऊंगी। और मैं आज आपको बता रही हूँ कि कभी भी कहीं भी आप जाओ, आप ये जाओगे तो आपका एक एक कदम आपको फल देगा अश्वमेध यज्ञ का। अश्वमेध यज्ञ समझ रहे हैं क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ वो होता है भाई, अभी तक पांडवों के बाद अश्वमेध यज्ञ कोई करवा ही नहीं पाया। पांडवों ने करवाया था तो उसमें भी उनसे थोड़ी गलती हो गई थी, वो सफल नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करी तो श्री कृष्ण भगवान से बोला सफल क्यों नहीं हुआ है, तो उन्होंने उनको आइडिया बताई कि भाई क्यों नहीं सफल हुआ है, ऐसा सफल होता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें हमको यज्ञ करना पड़ता है और सबको खाना खिलाना पड़ता है, जो भी है उन सबको, और सोने के बर्तन में खाना खिलाना पड़ता है, सोने के बर्तन। और वो बर्तन आप वापस नहीं लोगे, बर्तन ले जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। हमारे घर से कोई खुश खाना खाकर खुश होता है तो अपन लोग कितनी खुश होती है। फिर जो यज्ञ करवाता है उसको परमात्मा 1 घंटा सुनाई देता है उसको, भाई तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ, तो उसका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ का फल है। अब आप देखो, ऐसा यज्ञ तो अपन करवा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप चरण चलो मारे गोविंद ये वाला पद पढ़ के आप घर से निकलते हो, आप 1 कदम चलोगे ना, सिर्फ 1 कदम, आपको 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। जैसे देखिए, हमको तो ये था कि संतों की कुटिया में जाते हैं, संत जी दर्शन दें और संत जी हमसे बिठा के बात करें, तो हम लोग जो पढ़ते जाते थे, कुटिया जाते थे तो कभी बात नहीं करें। अभी भी ऐसा मौका मिलता है कि कहीं जाना है तो अपन ये पाठ करते हुए जाते हैं, तो पता है वहाँ पर अपन को आनंद भी अच्छा आता है, जगह भी अच्छी मिलती है, लोग भी अच्छे मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर जो विचार चलते हैं
वो भी अच्छे समझ में आते हैं। भाई आप जाओ सत्संग में जाओ, वहाँ बैठो आप, लेकिन आपको नींद आती है, आपके दिमाग में कुछ और भरा हुआ है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो क्या फायदा। जब अपन सत्संग से बाहर निकलते तो अपन को दिखना चाहिए आज मैंने सत्संग से क्या पाया, ये अपन को पता होना चाहिए। तो ये वाला पद अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। इसको आप बहुत छोटा है, 8 लाइनें हैं और याद हो जाएगी। एक एक लाइन को आप बार बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। गुरु साहब फरमा रहे हैं, हे गुरु के शिष्य मुझे आकर मिलो, हे गुरु के प्यारे तू आकर मुझे मिलो। अब अगर आप सत्संग में आ रहे हो, भाई देखिए आप मेरे घर आ रहे हैं, मेरे घर में कोई फंक्शन है, आप मेरे घर आ रहे हैं, आप मेरे घर में आके बहुत अच्छे से ये गए सब कुछ किया, लेकिन आप मेरे से मिले ही नहीं। आपका आना भूल गए ना। आप भले कुछ खाओ या नहीं खाओ आपकी मर्जी, अगर आप मेरे से मिल लिए और आपने अटेंडेंस लगा दी अपनी कि भाई मैं आया हूँ, तो आपका आना सार्थक हुआ ना। तो अगर अपन सत्संग में आए और परमात्मा से ना मिले, ये बात तो जमेगी। आपको परमात्मा से मिलना है। कैसे मिलना है देखिए, जब अपन दरबार में आते हैं, अपन हाथ जोड़कर माथा टेकते हैं। सबसे पहले तो सिर पे पल्ला रखते हैं। जहाँ अपन ने सिर पे पल्ला रखा ना, वहाँ अपने आंखों में हमारे विचारों में एक भाव आ जाएगा कि सच्चे पातशाह मैं आपके दर पर आई हूँ, मैं आपके दर पर न जाने कैसी कैसी भावनाएं, न जाने कैसा टाइम निकाल के मैं आपसे मिलने आई हूँ। और मुझे आप इतनी इजाजत दो, इतना टाइम आप निकालो कि आप मेरे से 2 मिनट मिलो। और परमात्मा अगर आपसे 2 मिनट मिलता है तो देखिए आपका जीवन सफल होता है कि नहीं होता। लेकिन जब आप आए हो तो आपके मन की भाव में किसी का जल्दी मत्था टेकते हैं, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, बस ऐसे मत्था टेका और चल दी। ये नहीं, आप बड़ी श्रद्धा से परमात्मा के दर पर आओ कि परमात्मा आपने पुराने जमाने में देखा होगा, अपन मंदिर ठिकानों में जाते थे ना तो एक घंटी लगी हुई होती थी, उसको अपन को बजा के फिर अंदर जाना पड़ता है। वो घंटी का मतलब ये है कि भगवान को बता, भगवान हम आ गए हैं। ये तो ये है कि हम आपके दर पर आए हैं तो हम अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो ये बड़ी प्यार बड़ी श्रद्धा से कोई सुने या ना सुने। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी ना हम लोग अमृतसर में, तो वहाँ पर जो अमृतसर का सरोवर है, उस सरोवर के पास ना एक आदमी चल रहा था, मतलब अच्छा था, पर्सनालिटी अच्छी थी, लेकिन पता है कैसे चल रहा था, जैसे अपन किसी से कोई अपन से टकराता है तो अपन अपने शरीर को कैसे ऐसे 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 कर देते हैं, भाई मुझसे टकराया नहीं, साइड से निकल जाए, ऐसे चल रहा था। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी ऐसे क्यों चल रहा है, जबकि इतना बड़ा इतनी बड़ी जगह थी, वो ऐसे क्यों चल रहा है। वो ऐसे चलता था, हमने भी उसका पीछा किया। जब वहाँ दरबार में पहुँचे, उसके पीछे हमने भी मत्था टेका और वो एक साइड जाके बैठ गया। हमने उससे पूछा, मामा आपको शरीर में कुछ दिक्कत है क्या? तो बोले क्यों? आप ऐसे क्यों चल रहे थे? तो हमको देख के तो पहले तो मुस्कुरा दिया, बोला बेटा आप नहीं समझोगे, ये बातें आप नहीं समझोगे। उनका आप समझाओगे तो समझेंगे ना, आप ऐसे क्यों चल रहे थे? तो उसने बोला कि बेटा जब मैं वहाँ चल रहा था ना, मेरे को ये संत दिख रहा था, मेरे को ये संत दिख रहा था, मेरे को ये संत दिख रहा था। अब वो संत मेरे सामने खड़े तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ? भाई महापुरुष मेरे सामने खड़े हैं तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ? मैं उससे टकरा जाऊँगा। तो मैं उनसे थोड़ा बच के चल रहा था कि उनको भी दिक्कत नहीं हो, उनसे मेरा शरीर टकराएगा तो उनकी समाधि टूटे नहीं, उनका ध्यान टूटे नहीं और मैं भी टाइम पे पहुंच जाऊँ। तो
हमको तो दिख नहीं रहे थे, हम तो ऐसे ही चले जा रहे थे, उनको तो दिख रहा था, हमको नहीं। देखिए ये है जो परमात्मा के दर पर जिस भावना से जाते हैं उनको वो फल मिलता है, वो फल मिलता है। तो आपकी भावना क्या है? हमारी भावना भगवान मकान दे दो, भगवान नौकरी दे दो, भगवान बच्चे अच्छे हो, ये भावना लेके आते, ये सब तो अपन को मिलेगा ही मिलेगा। एक बार परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर पड़ जानी चाहिए, फिर देखिए आपको क्या नहीं मिलता। अभी देखिए, आप मेरी बात पर विश्वास मत करिए, सपोज अभी यहाँ पर संत हिरदाराम साहब आ जाए, अपने मन की स्थिति क्या होगी? आपको बहुत जल्दी जाना है, आपको बच्चों को टिफिन पहुंचाना है, आपको हस्बैंड को चाय पहुंचानी है, आप जा पाओगे? अरे उनसे तो बाद में निपट ही लूंगी, मैं बच्चों को बोलूंगी कि कैंटीन से लेके खा लेना, हस्बैंड को मना लूंगी कि चाय बाद में पी लेना। अभी संत हिरदाराम साहब है, मैं उनके दर्शन तो करूं, मेरा जीवन तो सफल हो जाए। तो देखिए ऐसे महापुरुषों ने क्या किया है, ऐसे महापुरुषों ने भक्ति की है, तब वो इस मंजिल पर पहुंचे। और आज हम उनको देखने के लिए, सिर्फ उनका दर्शन करने के लिए तरसते हैं। उनकी करनी ऐसी है कि हम उनका दर्शन करने के लिए तरसते हैं। तो हमको भी तो अपनी करनी कुछ ऐसी करनी चाहिए। आपकी करनी डिपेंड करती है आपके मुस्कुराहट पर, आपकी करनी डिपेंड करती है आपके व्यवहार पर। आप अपने चेहरे पर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अभी मैं पता नहीं कहाँ गई थी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि हम लोग थोड़ा पैदल चले, तो जो व्यक्ति मिल रहा था ना वो मुस्कुरा रहा था। अपने यहाँ तो ऐसा होता है ना, जो पहचान वाला होता है उसको देख के मुस्कुराते हैं, अपने यहाँ ऐसा होता है। तो मैं जैसे आगे बढ़ रही थी तो अब वो मुस्कुरा रहा था, तो हमको तो मुस्कुराना ही पड़ रहा था। तो मैंने कहा भाई ये यहाँ पर ये कौन सा रिवाज है कि जो लोग बोले दीदी आप कभी बात करके देखो, आपको इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गैरों के बीच में बैठे। तो ये कितनी कितनी अच्छी भावना है, कितनी अच्छी भावना। और अपन किसी को देख के मुस्कुरा ही नहीं सकते अपन, भाई वो मेरे को पहचानती ही नहीं है, मैं उसको देख के कैसे मुस्कुराऊं? नहीं, ये मुस्कुराहट गुरु साहब का एक अपने पास बहुत अच्छा गिफ्ट है। अगर आपने उसको देख के मुस्कुरा दिया ना, वो खुश हो जाएगी, और खुश करना हमारा काम है। तो अपन को गुरु के दर पर ऐसा आना है, ऐसा आना है कि गुरु साहब हम आपके दर पे आए हैं, अब हम जो भी थोड़ी बहुत पूजा करेंगे, जो भी करेंगे, सारा आपका गृहस्थी का चक्कर, दुनियादारी का चक्कर, नौकरी दुकान सब दे रखे हैं, वो सब भी निभाने हैं, लेकिन जितनी देर में आपकी भक्ति करूंगी वो भक्ति आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप देखिए, आप मुस्कुराकर मुझे ठंडी चाय पिलाओगे तो भी मजा आएगा, आपके चेहरे में मुस्कुराहट। कभी कभी कोई प्यार से खिला देगा। मैंने क्या किया, कोई बच्चा करेला नहीं खाता था, मैं करेला खा रही थी, नहीं मैं करेला नहीं खा, मैंने कहा मुंह तो खोल, और उसके मुंह में डाल दिया। और उस बच्चे का मेरे प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी प्यार था कि वो फेंक नहीं सक रहा था, और वो खा तो रहा है लेकिन मुंह बना के खा रहा था। फिर हमेशा यार दीदी आपने मेरे को क्या खिला दिया था, क्या पर मैं कैसे खा गया था मुझे समझ में नहीं आया। तो परमात्मा भी हमारे नसीबों में जो नहीं है वो भी परमात्मा हमारे प्यार में आके हमको दे देगा। यही तो कृपा चाहिए ना, यही कृपा चाहिए ना। तो अपन इस कृपा को करने के लिए परमात्मा से बार बार मिले, बार बार मिले। और दूसरी बात मैं बताऊं, परमात्मा को खुश करने का तरीका ये है, भाई एक माँ अपने बच्चे के साथ बैठी है, अब आपको उस लेडी से बात करने की इच्छा हो रही है, और अब किसी लेडी से अपन ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? नहीं बात कर सकते। तो आप उस बच्चे को टॉफी दे दो, उस बच्चे से सवाल पूछ लो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, फिर उसे थोड़े कठिन सवाल पूछोगे तो उसकी माँ जवाब देगी, फिर आप उससे बात कर सकते हैं। तो वैसे ही हमको गुरु बाबा के बच्चों को
टॉफियाँ देनी है गुरु बाबा के बच्चों को। वो बच्चे कौन है? हम सब। हम अगर एक दूसरे को प्यार करेंगे तो गुरु साहब हम पर खुश हो जाएंगे। माँ खुश हो गई कि मेरे बच्चे को प्यार कर रहा है। उस माँ ने सोचा ही नहीं कि मैं इसे क्यों बात करूँ। नहीं, वो मेरे बच्चे को प्यार कर रहा है, मेरे बच्चे से अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो मैं तो बात करूँगी करूँगी। तो भगवान हमसे बात करेंगे। इसलिए अपन को भक्ति जो भी करनी है बहुत श्रद्धा और बहुत प्यार से। गुरु साहब फरमा रहे, हे भाई हरि के गुण हरि को अच्छे लगते हैं, उनको मैंने गुरु से प्राप्त किया है। जिन्होंने गुरु की आज्ञा मानी है, मैं उन पर बधाई हूँ। गुरु साहब कह रहे हैं जिन्होंने गुरु की आज्ञा मानी। तो गुरु की आज्ञा अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। गुरु गोविंद सिंह साहब से किसी ने सवाल पूछा। गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने एक वक्त पे आकर उन्होंने बोल दिया कि भाई आज के बाद गुरु ग्रंथ साहब आपका गुरु है, और मैंने गुरु ग्रंथ साहब में 10 गुरुओं की प्राण फूंकी है। आप इनसे जो पूछोगे, जैसे पूछोगे वैसे आपको फल मिलेगा। तो सारी संगत हैरान होगा कि भाई हम गुरु ग्रंथ साहब से सवाल कैसे पूछेंगे। भाई आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपसे सवाल पूछती तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन गुरु साहब से कैसे पूछेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने बोला नहीं। तो कोई सयाना व्यक्ति वहाँ खड़ा था, उसने बोला बाबा और सब तो ठीक है, हमारे जो बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, वो आप बता रहे हो कि कलयुग में आएंगे, और कलयुग भी आप बता रहे हो कि हमको बहुत तंग करेगा, फिर हमारे बच्चे बेचारे क्या करेंगे। आप बताओ तो सही, फिर हमारे बच्चे कैसे बचेंगे, हम अपने बच्चों के लिए क्या करके जाएं। तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक लाइन बोली, एक लाइन, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। अगर आप गुरु ग्रंथ साहब से कोई सवाल पूछ रहे हो और आपको गुरु ग्रंथ साहब से प्यार नहीं है, सिर्फ आपने सुनी है, तो आपको जवाब भी वैसा मिलेगा। और अगर आपके मन में गुरु ग्रंथ साहब के अति प्यार, गुरु साहब आपके सिवा मेरा कोई नहीं, देखिए अपन किसी भी बात में उलझ जाते हैं ना, फिर लगता है कि ऐसा व्यक्ति मिले जो अच्छी सलाह दे, करूँ या नहीं करूँ, मतलब ऐसी सलाह दे दे कि मेरा काम हो जाए। वो मेरे सब कुछ आप, मुझे आज पता है कुछ लोग तो मुझे बताते हैं, फोन करते हैं, बोलते थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो एक सुपरनी साहब का पाठ करके मैंने चिट निकाली, ये काम करूँ या नहीं करूँ। मेरा काम निकला, करो करो बिल्कुल करो, मैं बिल्कुल सफल हो गया। अब पता है ये तो एक बच्चों का गेम है, लेकिन इस बच्चे के गेम में विश्वास कितना है ये आप सोचो। तो अपन को भगवान में वैसा विश्वास रखना है कि नहीं, गुरु ग्रंथ साहब से जो भी अपन को आवाज आएगी वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर है। आज नहीं कल अपन को उसमें से फायदा होना ही है। तो ऐसा विश्वास लेके अपन को भक्ति करनी है। हे भाई, जिन्होंने मेरे प्रिय सतगुरु का दर्शन किया है, मैं उन पर बधाई हूँ। जिन्होंने मेरे गुरुदेव की सेवा की है, मैं उन पर सदैव बधाई हूँ। अब देखिए दर्शन की बात होती है कि अपनी आंखें बहुत कुछ काम करती हैं, अपनी आंखें बहुत काम करती हैं, ऐसे काम करती हैं आंखें कि अपने आंखों से जो देख लिया वो भूला नहीं जाती। आप पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आंखों से जो देखा है वो भूला नहीं जाता। तो गुरु साहब के ऐसे दर्शन करने हैं कि आपको पूरे दिन की ताकत मिल जानी चाहिए, ऐसे दर्शन करने। मेरे गुरुदेव की सेवा की, सेवा मतलब आपको मैं बता रही हूँ, आप सेवा मत करो। कुछ लोग बोलते हैं उनको सेवा करने में कमर में दर्द होता है, टाइम नहीं है, पानी में हाथ डालते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। आप ऐसी ही सेवा कर सकते हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर संगत के जोड़े रखे हुए हैं, ठीक है, आप जोड़ों पर एक नजर फेरते हुए चलिए।
और हो सके तो जब आप जोड़ों के दर्शन कर रहे हो ना, तब चौपाई साहब का पाठ कर दो। उन जोड़ों की सेवा सारी आपके पास आ जाएगी। आपने किया नहीं, देखो आप सेवा कर नहीं रहे, लेकिन आपके मन का जो भाव है, आप जिस जोड़े के दर्शन कर रहे हो, उसको आप इस भाव से करो कि मैंने इसको साफ किया, ये गुरु साहब का जोड़ा, ये गुरु साहब का जोड़ा, ये गुरु साहब का जोड़ा। ऐसे करके अगर आप चौपाई साहब का पाठ भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको वो सेवा का फल मिल जाएगा। तो ये युक्तियाँ अपन को गुरु ग्रंथ साहब से मिलती हैं। हे हरि तुम्हारा नाम दुख मिटाने वाला है। गुरु की सेवा द्वारा तुम्हारा नाम प्राप्त होता है और गुरु के द्वारा ही जीव का भव सागर से पार उतारा होता है। हे भाई, मेरे गुरुदेव बाबा नानक जी उन पर बलहारी और सदैव कुर्बान हैं। जो गुरु शिष्य हरि नाम का ध्यान करते हैं, वे ही गुरु शिष्य हरि दरबार में स्वीकृत होते हैं। भाई, आप किसी हॉल में जा रहे हो, उस हॉल में जाने के लिए आपके पास पास है, तो आप कितने प्राउड से पास निकाल के देते हो कि मुझे जाने दो। और जिसके पास पास नहीं होती, उसकी मन की स्थिति कैसी होती है? अरे जाने देगा कि नहीं जाने देगा, अब इसको बेवकूफ कैसे बनाऊं, कैसे छुप के निकल जाऊं। आपकी मन की स्थिति खराब हो। तो गुरु साहब कह रहे हैं कि नहीं, तुम गुरु के शिष्य बनो और तुम गुरु के पास चले जाओ। गुरु साहब तुमको उस हॉल में अपने आप आने देगा, गुरु के शिष्य बनो। तो इस तरह तुमको गुरु का शिष्य बनना है। अगर आपको ये बातें सुनने में आपके मन में कोई सवाल उठता है, इन बातों पर आप मनन करिएगा। ये बातें ऐसी नहीं कि अपन कहानी सुन रहे हैं, नहीं। आप ये सोचो कि मेरे को गुरु के दर पर कैसे जाना। जब आप मत्था टेकते हो, आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन में जो बोलते हो वो आप गुरु साहब से ऐसे निवेदन करो कि गुरु साहब आपको बिल्कुल गले लगाएं। आपको एहसास होना चाहिए कि कोई शक्ति आई मेरे पास। वो वाली बात आपने सुनी है ना कि एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था, तो उसको वो अमृतसर दरबार में गया, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर पाया। तो जब सुखमनी साहब आई, तो उस गुरु ग्रंथ साहब में से एक अगरबत्ती जलती तो कैसा एक लय वाला धुआं निकलता है, वो धुआं निकला और वो व्यक्ति अपाहिज ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा है। वो ऐसे हाथ जोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक उसने कैसे हाथ जोड़े तो उसकी बेटी एकदम खड़ी हो गई मोबाइल में फोटो खींचने के लिए। अरे मेरे पापा ने गुरु ग्रंथ साहब को हाथ जोड़ लिए। जैसे उसने हाथ जोड़े और वो जो लय निकली वो उसके हाथों से टकराई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये बहुत पुरानी बात है। एक वैज्ञानिक था जिसकी शादी सिंधी लड़की के साथ हुई थी। वो खुद भी सिंधी नहीं था, लेकिन उस सिंधी लड़की का इतना विश्वास, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया था। याद आई आपको? उसको नाम याद नहीं आ रहा है। उसको ब्रेन हैमरेज हो गया था और वो ब्रेन हैमरेज वहाँ पर उसको जाके ठीक हुआ। फिर उसने सबको माइक पर बताया कि ऐसी ताकत हमारे गुरु ग्रंथ साहब में है। तो ऐसी ताकत के साथ आप भी रोज गुरु साहब के दर्शन करो, रोज। और स्पेशल वो लोग जो यहाँ पर सेवा करने आते हैं, जो 24 घंटे पाठ की सेवा कर रहे हैं, वो तो अव्वल नंबर है। मैं आपको बात बताऊं, 3 साल लगातार हो गए यहाँ पर पाठ चल रहा है, ठीक है? अभी मई में 3 साल अपने पूरे होंगे। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरा श्री जपजी साहब, श्री सुखमनी साहब, चौपाई साहब में दिन में एक बार मेरा टांग आ जाए। सवेरे तो खींच लेती हूँ सुखमनी साहब, मैं बिल्कुल मुझे ही कर दी। और अब थोड़ी चालाकी और कर दी कि जैसे संगत की समाप्ति तो जब साहब भी खींच लेती हूँ, भैया मेरे को करना है। अभी चौपाई साहब तक नहीं पहुँची, तो नहीं तो मुझे 3 साल में मुझे मौका नहीं मिल रहा। जबकि आप ये करें लिस्ट जो बनती है ना, उसमें मैं कर सकती, लेकिन जिसका नाम पढ़ती हूँ नहीं दीदी प्लीज मेरा नाम पढ़ती, दीदी मेरा नाम पढ़ता।
तो किसका नाम था? तो जो लोग पाठ करने आ रहे हैं वो अपने आप को खुश नसीब समझें कि ये जो 24 घंटे की दौड़ चल रही है ना, उस दौड़ में आप खुद दौड़ रहे हो। और एक बच्चा अगर दौड़ता हुआ अगर आके गले मिलेगा तो उसको मम्मी पापा कैसे गले उठाते हैं? उस बच्चे को दोनों हाथ से उठाएंगे और प्यार करेंगे और उसके बाद जो कीमती चीज होगी वो उसको देंगे। होता है कि नहीं होता? तो हमको भी परमात्मा ऐसा प्यार करेंगे अगर अपन ऐसे विश्वास के साथ रहेंगे तो। बोल